जी, हाँ जी, आई एम लेट। नमस्ते आई सर। जस्ट रीच होम। नमस्ते जी। एएमटी और मनोभाव के ओके। डिजिटल मंच पर मैं सभी चिकित्सकों का स्वागत करती हूँ। डॉक्टर मान सर का स्पेशल स्वागत। सर, मैं आज आपका वेलकम है कविता के रूप में करूंगी। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आप अगर कोई पार्टिसिपेंट पेन कलम कॉपी लेकर बैठे हो तो इसको लिखेंगे और फर्स्ट लाइन को हाईलाइट करेंगे तो कुछ अलग चीज दिखेगा। मैं पढ़ रही हूँ सर। अमर कर दिया तुमने माइंड तकनीक को, रह गए थे जो सुसुप्त, जिंदा कर दिया तूने तल में पड़े रूब्रिक्स को। सिंघम हो तुम होम्योपैथ के, हल करते कठिन जटिल रोगियों का। मान बढ़ा रहे हो तुम माइंड तकनीक का, नहीं धूमिल होने दोगे सहगल की खोज को। सर, ये आपके लिए है और इसका फर्स्ट लाइन को अगर हम लोग हाईलाइट करेंगे तो आपका नाम आ जाएगा। मैं हाईलाइट थैंक करके यू, बट दिस इज आवर मास्टर डॉक्टर ML सहगल सर। जी। या तो आज हम लोग, जैसा कि सब लोग जानते हैं, कॉकुलस पढ़ने वाले हैं सर से। तो हाँ जी सर तो स्वयं मृदुभाषी हैं और बहुत ही कंटेंट और सीधे साधे मुझे लगते हैं। तो आज हम लोग सर के मुख से कॉकुलस के रूब्रिक्स सीखें और समझें। वेलकम डॉक्टर अमरजीत सिंह मान, आपका थैंक हार्दिक यू जी। स्वागत है। हमें सिखाइए और हम सब बहुत अच्छे से सीखेंगे, आप जो भी सिखाइएगा। हाँ, मेरे को यही उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से सीखेंगे और अप्लाई करेंगे बहुत अच्छे से। जी जी सर, सीखेंगे तो अप्लाई होगा ही। हाँ 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 हाँ। यही अबाउट 20 मेडिसिन जो है, जो अभी भी हमारे पास जो ASRH के फाउंडर मेंबर जो है 80% केसेज को निकाल रही हैं। 20% में हमें डीप जाना पड़ता है, रिपार्टराइज करना पड़ता है। तो नहीं तो ऐसे ही है कि मैक्सिमम केसेज जो ये मेडिसिन हैं, बेलाडोना, कॉकुलस, हायोसैम, स्ट्रामोनियम, इग्नेशिया, नाइट्रम्यूर, सल्फर, क्रॉकस, जो गिनते जाएं हम, आर्सेनिक, नक्स, पल्साडिला, तो इनसे निकल जाते हैं अमूमन। अगर रश ऑफ पेशेंट है, अगर नए वाले हैं डॉक्टर जो हमारे, वो डायरेक्ट क्वेश्चन करके भी निकल जाते हैं केसेस, जो जरूरत नहीं पड़ती कि आराम से आप वेट करते रहो कि पेशेंट बोलेगा तो उसका मैं रूब्रिक बनावांगा तो प्रेस्क्राइब करांगा। उस तो हमारे गुरु मास्टर डॉक्टर ML सहगल सर ने हमें किंग पिन दिए हुए हैं मेडिसिन के। वो काम करती ही करते हैं अगर हम राइटली अप्लाई करते हैं तो। फिर जो बेसिक फार्मूला है 3P वाला, प्रेजेंट, प्रीडोमिनेटिंग, परसिस्टेंट, उसमें कितना इजी कर दिया होम्योपैथी को कि कोई भी आपने चाइल्डहुड हिस्ट्री नहीं लेनी, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं लेनी, कोई मियाजमेटिक कंसिडरेशन नहीं है, क्यों एक्यूट शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग का कोई झंझट नहीं है। कितना, मैंने सोचता हूँ कि कितना इजी कर दिया होम्योपैथी को, कुछ भी नहीं आपको लेना पड़ता। कितने केसेज हम ASRH पे, एकेडमी ऑफ माइंड पे, डॉक्टर ऑफ माइंड ग्रुप है, और कितनी टेलीग्राम पे 15-20 ग्रुप हो गए। मैंने नहीं देखा कि कोई एक्यूट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग में डिफरेंस करता हो, कोई मियाजमेटिक कंसिडरेशन करता हो, कोई इंटरकरेंट क्रॉनिक मेडिसिन देता हो। कितना इजी कर दिया कि जो भी प्रेजेंटली आपके पास आ रहा है उसी पे मेडिसिन सेलेक्ट करें और सिंगल डोज दें और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। कॉकुलस का ही है, पहले कॉकुलस कभी भी किसी ने भी जो किंग पिन दिया है डॉक्टर ML सहगल सर ने,
किसी ने अप्लाई नहीं किया था। जो किंग पेन है उनको उसका के रिकॉग्नाइजेज रियलिटी एंड सेट, एक्चुअली में रूब्रिक था कि रिकॉग्नाइजेज एवरीथिंग बट कैन नॉट मूव, वो किसी ने कभी अप्लाई नहीं किया था। पर अब जो है कि रिकॉग्नाइजेज रियलिटी एंड सेट, हम बहुत इजीली 50 डॉक्टर हैं तो वो 50 के 50 ही कैलकुलस पर जाएंगे। कितना कितना ऐसे इजी कर दिया कि नहीं तो होम्योपैथी में ऐसे होते ही नहीं था कि 50 डॉक्टर हैं वो एक ही मेडिसिन सिलेक्ट करेंगे। एक्चुअली रूब्रिक इज recognizes everything but cannot move, but Dr. M.L. Sehgal has changed it to the recognize reality and subset. बेसिक बहुत कम लोग हैं हम आज इस दुनिया में मॉडर्न जनरेशन में के जो रिकॉग्नाइज करें और एक्सेप्ट करें। नहीं तो सभी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ की, सिस्टर्स की, ब्रदर्स की, सभी पेशेंट आते हैं। मैं कहता हूं कि अगर 70-80 पेशेंट है उसमें से 50-60 टेंशन वाले आते हैं, जो कहते हैं कि एक ही बात घूमती रहती है, निकलती नहीं मन से, गुस्सा, ईर्खा जो है वो छोड़ते ही नहीं है। हस्बैंड वाइफ इतने लड़ते झगड़ते आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से उनको मैं अंडरस्टैंडिंग बनाता हूं कि जब आप एक ही घर में रह रहे हैं, इस पिंजरे से निकल नहीं सकते, एक ही हाउस में एक ही बेड पे, तो आप फ्रेंड बन के रह जाइए, एक दोस्त बन के जिंदगी जी लीजिए। नहीं, वो कहते हैं कि बहुत सारे केसेस में तो कि मैं तो उसको देखना भी नहीं पसंद करती, मैं तो बिल्कुल, मेरे तो हस्बैंड के साथ बहुत चिढ़ आती है सर, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो उनको साथ बिल्कुल ही रिश्ता नहीं है मेरा। बड़ी मुश्किल नाल उनको ये अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है। पर कैलकुलस ऐसा है हमारा कि जो रिकॉग्नाइज करता है कि जो जो जैसी मेरी मदर इन लॉ है, जैसा फादर इन लॉ है, जैसा हस्बैंड है, तो उसको वो वैसी एक्सेप्ट करता है। जैसे हमारे ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी है, वो हमेशा ही कहते हैं, एक उनका जो गोल्डन लॉज है उसमें एक है कि अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। पर मैं सोचता हूं जब उनकी वीडियो सुनता हूं कि जो कैलकुलस वाले हैं वही अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे। तो इसमें ये है कि बहुत नाइस, अगर आपका हस्बैंड है कैलकुलस, आप बहुत लकी हैं, वाइफ है बहुत लकी हैं, मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ की डॉटर इन लॉ है, जो भी है बहुत लकी हैं कैलकुलस अगर है तो वो। That means the patient recognize the reality and accepts it. He compromises without any regrets or grudges. कोई ग्रज मन में नहीं रखता, रिग्रेट नहीं होता, वो बड़े काम शांत रह के रिकॉग्नाइज करता है। This is the focus of calculus, and if you notice this sign, the case never fails. If it is a case of calculus, even 100 doctors would select the same medicine. As I previously said to you, everyone will go to the calculus. तो मेन रूब्रिक्स क्या है इसके? रिकॉग्नाइजेज रियलिटी एंड एक्सेप्टेड। सेकंड, डिस्टर्ब्ड वर्जन टू बीइंग। जो डिस्टर्ब्ड वर्जन टू बीइंग है, दैट इज बोथ वे। वो आप भी नहीं डिस्टर्ब होना चाहता पेशेंट, और दूसरे को भी नहीं डिस्टर्ब करना चाहता। और तीसरा जो रूब्रिक है कि कंटेंटेड है, जो भी उसके पास है, फाइनेंस है, मनी है, रिश्ते हैं, वो कंटेंटेड है कैलकुलस वाला। कितने मजे की बात है कि आज तो नहीं, कंटेंटेड होते ही नहीं है। शाम को मेरे पास पेशेंट आया था, बिजनेसमैन है, क्लॉथ मर्चेंट है, क्लॉथ शॉप है होलसेल की। उसकी वाइफ ने बोला, इतने इतने बिजनेस माइंडेड हैं, इतने चिड़चिड़े रहते हैं, और बिजनेस और बिजनेस और बिजनेस कैसे बढ़े, डे नाइट डॉक्टर साहब इनका ऐसे ही चलता रहता है। तो उसको मैंने ब्राउनिया ही दी। पर इसमें जो है कि वो कंटेंटेड होता है, जो है भगवान का दिया हुआ बहुत है। जैसे हैं मेरी मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, जैसे हैं मेरे वाइफ, मेरे हस्बैंड, मैं कंटेंटेड हूँ जी।
वो कंटेंटेड वाली फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है इसमें, केयरिंग बहुत। हम जानते हैं कि कैलकुलस को हम गुड नर्स, हमें बताया जाता था कि कैलकुलस इज ए गुड नर्स। तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, कि जो पेशेंट हमारे पास आके बोलता है, जिसे हम उसको रिकॉग्नाइज में कन्वर्ट करते हैं। पेशेंट एक्सेप्ट्स द रियलिटी, इफ ही feels anger he never says anything wrong to anyone because he thinks, वो कभी भी कहता नहीं है अगर गुस्सा आ भी गया तो, because he thinks silence is golden। हम कहते हैं ना कि प्रोवर्ब बना हुआ है, silence is golden, what cannot be cured must be endured, कि जो बदला नहीं जा सकता, क्योर नहीं किया जा सकता, उसको आराम से शांति से एंड्योर कर ले। देयर इज नो एंड टू कॉर्लेज, कि कॉर्लेज का क्या है डॉक्टर साहब, जैसे हुआ कि बोला जाता है कि जो और लड़ाई है इसको जितना भी चाहे आप बढ़ा सकते हैं, उसको जितना भी चाहे, अगर ना बढ़ाना चाहे तो वो कॉकुलस ही होता है, जो कहता है कि देयर इज नो एंड टू कॉर्लेज। जितनी भी प्रिजन हैं, जेल हैं, सभी ऐसे लोगों से है जो क्वारलिंग नेचर के हैं, जो जेलों में पड़े हैं। अगर डॉक्टर जो है, सन जो है, डॉटर इन लॉ हैं, पेरेंट्स हैं, विल नॉट चेंज, ही विल से डॉक्टर साहब डॉक्टर विल नॉट चेंज, सन विल नॉट चेंज, डॉटर इन लॉ विल नॉट चेंज, और चिल्ड्रन से पेरेंट्स विल नॉट चेंज। इट इज बेटर टू कीप क्वाइट, why to torture yourself, ourselves with a quarrel, it only disturbs the peace of mind। कि क्यों लड़े डॉक्टर साहब, क्या उसमें पीस ऑफ माइंड ही खत्म होगा ना, और क्वारल का कोई एंड नहीं है। we say something, we hurt others and at the same time disturb ourselves, कि वो डिस्टर्ब वर्जन टू बी, दूसरों को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता और आप भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। Whether they make it 5 or 50, whether they make or destroy, it is theirs। कि डॉक्टर साहब मैंने तो कर लिया, आप 5 करें 50 करें, खराब करें सेव करें और बढ़ाएं, अब उन्होंने करना है। मैंने तो जो करना था कर लिया, मैं इंटरफियर नहीं करता, मैं दखल नहीं देता, जो 5 करें और 50 करें, जो भी करना है मैंने, जो बिजनेस था जो था वो उनको संभाल दिया है, वो अब जाने उनकी मर्जी है। If they lose, it is their money, they lose. If they save, it is their gain। We have enjoyed our life and made a lot for the children। We are quite contented with our lot। कि मैं जो कर दिया उससे संतुष्ट हूँ, बहुत कर दिया, अब उन्होंने करना है, मैं इंटरफियर नहीं करता। एक कंप्रोमाइजिंग पेशेंट क्या कहता है, द पेशेंट बिलीव बट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। जैसे मैंने पहले ही आपको बोला है कि उसको लगता है कि जो बदला ही नहीं जा सकता उसके लिए डॉक्टर साहब क्यों झगड़ा करें। फिर वो क्या है कि उसमें एक ब्रेक है कि वो हम लेते हैं इंडिफरेंस लाइज विद द आइज क्लोज्ड, कि जैसे जो है आंखें ही मूंद लेता है, आंखें बंद कर लेता है कि जैसे है चलने दो। In this rubric, patient knows from the inner sense that the time is passing or something is happening around him, but he does not give any attention towards those। Even he knows that somebody is calling him, yet he pays no attention, does not respond because he does not want to be disturbed। कि ना मैं आप डिस्टर्ब हूं, जो जैसे चलता है चलने दो, आंखें बंद करके ही लेटे रहना, इंडिफरेंस लाइज। Patient lying on the or sitting in his chair wants to remain as such। He wants to remain quiet and not to be disturbed, but at the same time when others are doing their work, watching television or talking to each other, does not affect or disturb him at all। दूसरे टीवी देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो कहता है कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, उन्होंने तो टीवी देखना है, उन्होंने तो म्यूजिक सुनना है, उन्होंने तो काम करना है, तो वो ऐसे डिस्टर्ब नहीं होता उससे। He understands the situation
that he is sick and needs rest, why should others suffer from his illness? कि मेरे वजह से दूसरे क्यों डिस्टर्ब हो? मैं तो बीमार हूं, मैं अपने आप को अपने आप जो भी करना है कर लेता हूं, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करता. They should do whatever they want to do. What should not disturb him? He does not want to be disturbed in any position in which he is lying. He shows no interest in his surroundings. जैसे indifferent lies with eyes closed है. ब्रोनिया वाला को आप डिस्टर्ब वर्जन में लेंगे, उसको उसकी जो क्वाइट पोजीशन है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. उसकी जो उसने जहां वो लेटा हुआ है वो बेड हिलना नहीं चाहिए, वो उसकी जो पोजीशन है वो वहीं लेटा रहता है. पर कॉकुलस वाला है जो वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर जे जहां नॉइज है, टीवी चल रहा है, कोई बात नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. इन्होंने तो सभी को इनकी लाइफ है, एंजॉय करना है. और ब्रोनिया वाला का हम जानते हैं कि जैसे कहते हैं कि वो हर वक्त पैसा 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 ही उसे चाहिए. अगर वो लेटा हुआ है, डिस्टर्ब हो रहा है, वैसे अगर कोई खड़का करता है, बेड हिलाता है, पर जब पैसे की बात, बिजनेस की बात आएगी, बेशक उसको फोन पे ही मेंटेन करना पवे, वो मैनेज करता है. Rubrics are again same. Indifference lies with eyes closed, recognize reality and accept disturbed version to be. एक उसका है कि डलनेस वाला जो हम अप्लाई करते हैं कॉकुलस में. डलनेस अंडरस्टैंड क्वेश्चन ओनली आफ्टर रेपिटेशन. ये हम एक्यूट केसेस में, चिल्ड्रन में, बड़ों में भी, फीवर वगैरह में हम अप्लाई करते हैं. ड्यू टू कंफ्यूजन ऑफ माइंड द पेशेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड द कंडीशंस एट वंस. डलनेस अंडरस्टैंड क्वेश्चन आफ्टर repetition. Slowly and slowly, when the events are occurring repeatedly, the confusion vanishes and he becomes able to understand things. Example क्या है इसके लिए कि patient getting works from taking the stimulants रहता है, does not understand the process because of dullness. But when it causes discomfort again and again, only then he realizes that it causes discomfort and should be avoided. जो बच्चों में हम लेते हैं कि जे इसको फीवर हो गया, बुखार हो गया, डॉक्टर साहब बुखार 99 हो गया, 100 हो गया, 101 हो गया, कॉकुलस वाला प्लेफुल है, खेलता रहेगा, वो उसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती कि मेरे को फीवर हो गया. फिर जब उसको अंडरस्टैंडिंग होती है फिर वो लेट जाता है, फिर वो पेरेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करता, दुखी नहीं करता, रोता नहीं है, कंप्लेंट नहीं करता, आराम से लेट जाएगा. कॉकुलस वाला ही है जो दुखी नहीं करता पेरेंट्स को, आराम से लेट जाएगा. फीवर ठीक हो गया, टेम्परेचर डाउन आ गया तो फिर वो प्लेफुल हो जाएगा, फिर वो खेलना शुरू कर देगा. उसको जल्दी पता नहीं चलता कि मेरे को फीवर आ रहा है, आ गया है, मैं लेट जाऊं, रेस्ट कर लूं. पहले वो 99, 100, 101, 102 ऐसे ही खेलता रहेगा. फिर जब चलता है उसकी डलनेस टूटती है तो वो आराम से लेट जाएगा और फिर ठीक हो. कहते हैं पेरेंट्स कि जब बुखार ठीक हुआ डॉक्टर साहब फिर खेलना शुरू कर देता है और बुखार में बिल्कुल भी हमें दुखी नहीं करता, बिल्कुल भी शिकायत नहीं करता. इवन अगर पानी भी लेना है इसने, ये अपने आप जाएगा और ले लेगा. अगर इसको कोई वॉमिटिंग वगैरह आई है, ये शैंक पे जाएगा और अपने आप उठ के चला जाएगा, हमें कॉल नहीं करता, मदर को कॉल नहीं करता, पापा को कॉल नहीं करता. ऐसे है. एंग्जाइटी अदर्स फॉर केयर अदर्स अबाउट, फियर हेल्थ ऑफ अदर्स अबाउट, एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट, रिलेटिव्स अबाउट. जो हम कहते थे ना कि कॉकुलस वाला गुड नर्स है, इसके सपोर्टिंग जैसे डॉक्टर अंजू प्रसाद कह रहे थे कि लाइव कर दिए जे रूब्रिक डॉक्टर एमएल सैगल सर ने, तो सिंपली गुड नर्स की जो लॉजिक है उसके बिहाइंड, उसमें कितने ही रूब्रिक हैं. एंग्जाइटी अदर्स फॉर, केयर अदर्स अबाउट,
fear health of others about, anxiety health about relative job. कंप्लीट रिपार्टरी में तो ऐड किया है लिटिल कंसर्न्ड फॉर हरसेल्फ और हिमसेल्फ, अपनी उसको नहीं होती, दूसरा बीमार है उसकी केयर करनी उसने, अपनी कोई उसको चिंता नहीं होती, ना ही वो दूसरों को कंप्लेंट करता है. इफ ही इज इन पेन एट नाइट he will never disturb others because he feels that they are tired from the day long work. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम कंफर्म करते हैं कॉकुलस को, पहले तो रिकॉग्नाइज वाला हो गया, फिर हम इन ईच केस उससे पूछते हैं कि अगर रात को आपको कोई तकलीफ हो जाए, क्या आपने टेबलेट लेनी है, पानी लेना है, चाय लेनी है, क्या आप फैमिली मेंबर्स को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, मदर को उठाते हैं? वो कहता है नहीं सर. क्यों भाई, क्या आप डरते हैं? हम उसको जस्ट योकिंग वे में कहते हैं आप डरते हैं. वो कहता है नहीं सर, डरने की बात नहीं है, वो खुद बीमार है, उन्होंने सारा दिन ड्यूटी की है, काम किया है, वो थके हुए हैं, तो मैं अपने आप बहुत धीरे से उठता हूँ, खड़का भी ना हो, उनकी नींद भी ना खुल जाए, अपने आप ही मैनेज कर लेता हूँ. चाय लेनी है, पानी लेनी है, टेबलेट लेनी है. इतना नाइस है हमारा कॉकुलस है. अगर दूसरे को जरूरत है तो सो मच केयरिंग है, वो जागता रहेगा पूरी रात, केयर करता रहेगा उसकी. If he is in pain at night, he will never disturb others. He will get up himself and prepare tea, takes his medicine himself. But at the same time, if someone in the family is sick, he himself will not sleep. If someone else is sick, he will care too much. पर जब दूसरे के अगर बीमार है तो बहुत केयर करना है. ये कंफर्म करने में हमें बहुत काम आता है कि क्या कॉकुलस बाकी कॉकुलस है, कि वो रिकॉग्नाइज ये भी करता है रात को अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी को फैमिली मेंबर को उठाता नहीं है, क्यों डिस्टर्ब करूंगा सब उसको. बड़ी मतलब पोलाइटली, बिल्कुल ही आम भाषा में वो बताता है कि मैं नहीं उठाता डॉक्टर साहब, वो सारा दिन उन्होंने काम किया है, मेरे वाइफ ने सर्विस भी करते हैं, खाना बनाया है, थके हुए हैं, मैं नहीं उठाता. ऐसी वाइफ कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को नहीं उठाती. few other rubrics जो इसके हैं कॉकुलस के, सैडनेस एज इफ इंसल्ट फ्रॉम, sensitive to rudeness, sits still, rapid in deep sad thoughts, notices nothing as if. He feels sad if son, daughter-in-law or daughters ignore or are rude, but will never say anything. एंड पे आपने ये देखना है कि एंड पे क्या रिएक्शन है पेशेंट का, वो जो तो इम्पोर्टेंट है. सेंसिटिव सैडनेस है एज इफ इंसल्ट फ्रॉम, बेटा है, बेटी है, डॉटर इन लॉ है, मिसेज है, उन्होंने नहीं पूछा उसको, उसके पास से गुजर गए हैं, उसको नमस्ते भी नहीं की, वो इंसल्ट फील करता है, ऐसे नहीं कि फील नहीं करता. सेंसिटिव टू रूडनेस है, अगर रूडली किसी ने बिहेव किया फैमिली मेंबर ने, फिर वो बड़ा ही उदास होकर सिट्स स्टिल रैप्ड इन डीप सैड थॉट्स बैठ जाएगा. फिर हम पूछते हैं कि अगर ऐसे हो जाता है क्या आप बोल देते हैं? वो कहता है नहीं सर मैं नहीं बोलता. ये बहुत जरूरी है हर पेशेंट में देखना कि वो रिएक्ट कैसे करता है. जैसे एंगर वाले हैं, एंगर वाले रिएक्ट करते हैं, गुस्से में बोलते हैं. फिर हम उनको पूछते हैं कि क्या पछतावा आता है, डू यू रिपेंट? कुछ कहते हैं पछतावा आता है, कुछ कहते हैं नहीं आता, कुछ कहते हैं आई एम राइट ऑलवेज. तो पॉजिटिवनेस वाले आ जाते हैं. तो ऐसे ही ये पेशेंट है जो हम केस टेकिंग करते रहते हैं. अनदर रूब्रिक उसका जो है एंगर इंटरप्शन फ्रॉम है, उसमें भी है strong displeasure felt at the breaks experienced in smooth functioning of anything. Strong displeasure experienced in felt in breaks experienced in smooth functioning of the anything. If there is pain in elbows or shoulders or any difficulty in wearing clothes, but he will never complain
थिंकिंग इट बी ए फ्यूटिल एफर्ट टू कंप्लेन। अगर वही आता है कि रिएक्शन क्या है उसका, अगर ये है एंगर इंटरप्शन पे होता है उसको, क्या वो आप बोल देते हैं? फिर वही बात आ जाती है कि नहीं डॉक्टर साहब मैं बोलता नहीं हूँ, मैं कहता नहीं हूँ, लड़ाई और लस्सी का क्या है, जितनी भी चाहे आप बढ़ा लें, मैं बोलता नहीं हूँ। और अक्सर मैं तो कहता हूँ भैया आप डरते हैं अपनी वाइफ से? वो कहता है नहीं नहीं डरने की बात नहीं सर, ऐसी वाइफ को बोला जाता है। वो कहते नहीं डरने की बात नहीं है, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ इसको कि क्यों डिस्टर्ब करूं उनको। फ्यू अदर रूब्रिक्स है उसके, ऐसी कंटेंट है पहले किया है हमने। उसके साथ है रेवरेंस फॉर दोज अबाउट हिम, दूसरों की जो आले दुआले वाले हैं उनकी बहुत वो इज्जत करता है। फिर आप ये जरूर हर मेडिसिन में देखेंगे कि किस नेगेटिव रूब्रिक में मेडिसिन नहीं है। जैसे चिल्ड्रन में हम लाते हैं फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग, फियर इंजेक्शन ऑफ, अगर वो नहीं है तो फियर इंजर्ड ऑफ मेडिसिन निकल जाती हैं। फियर डार्क नहीं है, फियर डार्क वाली निकल जाती हैं। इंक्विजिटिव नहीं है, वो निकल जाती हैं। ऐसे ऐसे कॉकुलस में क्या वंडरफुल नेचर है उसकी। कॉकुलस इज नॉट इन एवराइज, एवराइज में भी नहीं है, कंटेंटेड है। फियर पॉवर्टी ऑफ उसमें भी नहीं है, वो तो कंटेंटेड है। बार्गेनिंग में भी नहीं है, बार्गेनिंग भी नहीं करता। डिलूजन इंजर्ड इज बीइंग उसमें भी नहीं है, इंजर्ड भी नहीं हो रहा वो रिश्तों से, वो तो कंटेंटेड है, रिकॉग्नाइज करता है। मतलब रिकॉग्नाइज करने वाला इन किसी भी रूब्रिक में नहीं है, मजे की बात है। और उसके आगे देखें, कॉकुलस प्रेइंग में नहीं है, कॉकुलस रिलीजियस में भी नहीं है। क्या मजे की बात है, वो तो रिकॉग्नाइज करता है ना कि डॉक्टर साहब क्या फायदा है मंदिर गुरुद्वारे जाने का अगर माता पिता की सेवा ना की। यही मंदिर और गुरुद्वारा है, माता पिता की सेवा कर लें हम, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती, वो रिकॉग्नाइज करता है, वो कंटेंटेड है। सभी जो डिसकंटेंटेड हैं, एंगर वाले हैं और डिलूजन जो वाले हैं, वो आगे की मुक्ति चाहते हैं, एंग्जाइटी सेलिब्रेशन है, सो एंड सो, वही प्रे करेंगे, वही गुरुद्वारे जाएंगे। फिर उसका है कि पेशेंट इज सेटिस्फाइड विद रिलेशनशिप्स, वही जो ऊपर वाले रूब्रिक है, with surroundings, with money, with business and everything. Whatever he has is a sufficient for him. He has full satisfaction. If he feels things move on quietly, what is the use of crying or for more? What is the use of crying for more? Sons, daughters are caring. He respects others' sentiments, respects elders. No needs have to pray or to go मंदिर और गुरुद्वारा मस्जिद मस्जिद कहीं भी उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या ऐसे एक रिकॉग्नाइज वाला ही कर सकता है ना, नहीं तो हमारी तो इंडिया में तो सभी रिलीजियस पर्सन हैं, सभी प्रे करते हैं, और कॉकुलस वाला उसमें भी नहीं है। इन केस ऑफ चिल्ड्रन, जैसे हम लेते हैं कि चिल्ड्रन में 90% हमें सक्सेस मिलती हैं, जो ये 8-10 मेडिसिन है इनसे ही कॉकुलस वाला क्या है कैसे है। इन केस ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम फीवर और सम अदर एक्यूट इलनेस, प्लेफुल, पहले प्लेफुल होगा जैसे मैंने आपको बताया पहले, फिर उसमें डलनेस, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ओनली आफ्टर रेपिटेशन है, फिर रिकॉग्नाइज करता है, रियलिटी एंड एक्सेप्ट है, डिस्टर्ब वर्जन टू बीइंग बोथ वे है, केयर्स अदर्स अबाउट है, एंड पे वो प्रॉब्लम जब उसकी ठीक होगी, फीवर है, पेन है, कुछ भी है, फिर वो प्लेफुल है। ये है बच्चों में, चिल्ड्रन में इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। The child is playful, ignoring his illness. When the condition deteriorates, then he lies down, understands the question after repetition. He never bothers his patient parents. If they have time, it's well and good. If they don't have time, he would not be trouble for them. फिर उनको वो दुखी नहीं करता, ट्रबल नहीं क्रिएट करता। He will say,
Go and manage your work, mama. If someone disturbs him by making any sound or music, he consoles him, saying, they should enjoy their life as they are happy, they are healthy. Why should I spoil their happiness? When the fever goes away, he will get up and start playing. अगर ये पार्ट आपको मिलता है, कॉकुलस कभी भी फेल नहीं होता. प्लेफुल भी कॉकुलस में बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्यू अदर रूब्रिक्स जो है उसके जो कहीं काम आ सकते हैं, जो कॉकुलस है वो फियर नॉइज सडन नॉइज में है, फियर इवेंट्स सडन इवेंट्स में है, इवन निम्फोमेनिया मेंसेस सप्रेस्ड आफ्टर में है, इवन डिलूजन बेकर डीड्स पता नहीं कैसे है, शी हैड कमिटेड उसमें भी है, इनसैनिटी एमिनोरिया फ्रॉम है, स्लोनेस है, डलनेस है, टाइम पास टू क्विकली अपीयर शॉर्टर है उसमें है, इंडोलेंस डिफिकल्टीज इन फेस ऑफ में है. कुछ जो इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, वैसे तो बहुत सारे रूब्रिक है. अगर आप मटेरिया मेडिका माइंड परफेक्ट में जाएंगे, आप हमसे भी आगे जा सकते हैं. आप हमको और रूब्रिक्स इसके टीच कर सकते हैं. हम जो अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली करते हैं. कोई एक केस की बात नहीं. बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं सर कोई कॉकुलस का केस हो, कोई बेलाडोना का केस हो, कोई केस की तो बात फेर होती है ना. अगर एक ही केस में ऐसी भाषा काम करती हो, ये तो सभी केसेज में है. 92 से हमने हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स केसेज कॉकुलस से ठीक किए हैं, जिनमें जो मैंने बोला है हम यही अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली. और यही हमें हमारे गुरु डॉक्टर एमएल सहगल सर ने सिखाया. जब डॉक्टर संजय सहगल, डॉक्टर जुगेश सहगल सर हमारे टीचर्स संगरूर में पंजाब में 6 साल आते रहे, उस समय भी हमने उनसे यही सीखा. यही मेडिसिन हमने उस समय मंथ से मंथ की लगातार. तो ये कॉकुलस है. इसमें अगर आप का कोई क्वेश्चन हो या जिस किसी ने कॉकुलस अभी तक अप्लाई किया, प्लीज वो जरूर बताएंगे केस आपका. थैंक यू वेरी मच. सर मैंने केस ठीक किया है कॉकुलस से. उनको सर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट था. प्रोस्टेट का वेट था 60 ग्राम. ग्रेड 3 एनलार्जमेंट था सर उनका. तो वो हॉस्पिटलाइज थे पेशेंट. तो मैंने उनसे फोन पर बात की, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमने ना हम बाहर गए थे और हमने वहाँ पे नॉनवेज बहुत खाया, अल्कोहल बहुत ले लिया, तो हमसे गलती हो गई, तो इस वजह से हमारी तबीयत खराब हो गई है. और तो मैंने कहा इससे और आपको क्या फर्क पड़ रहा है? तो बोले कि हमारे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, हमारे बच्चे बाहर रहते हैं और सबको फिर आना पड़ता है जब हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं. तो और उन्होंने एक बात और बोली कि हमारे पास तो बहुत कुछ है, पैसा बहुत है, बच्चे बहुत अच्छे हैं हमारे हमें वैसे कोई परेशानी नहीं है, हम सब कुछ है हमारे पास. तो मैंने उनके 3 रूब्रिक लिए थे सर. एक तो लिया था मैंने एंजाइटी अदर्स फॉर, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के बारे में कंसर्न बोला था कि मतलब उन्हें अपने हॉस्पिटलाइज होने से इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जितना उनके बच्चे जो परेशान हो जाते हैं ना उनकी वजह से. तो इसलिए लिया था एंजाइटी अदर्स फॉर. दूसरा रूब्रिक लिया मैंने कंटेंट, क्योंकि उन्होंने बोला हमारे पास सब कुछ है, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, पैसा भी बहुत है. तो दूसरा लिया कंटेंट. और तीसरा रूब्रिक लिया मैंने डेल्यूजन रॉन्ग डन रॉन्ग ही हैज, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हमने नॉनवेज खाया, अल्कोहल लिया, तो ये हमसे गलती हो गई, इसी वजह से हमारी तबीयत खराब हुई. जब मैंने तीनों रूब्रिक डाले ना तो सर सिंगल कॉकुलस ही आई है. तो कॉकुलस देने के बाद उनका सर 15 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड रिपीट कराया था, तो वेट उनका 30 ग्राम हो गया प्रोस्टेट का. ओके मेरे पास रिपोर्ट है सर, मैं रिपोर्ट भेज दूंगी. अल्ट्रासाउंड की दोनों रिपोर्ट्स है मेरे पास. गुड. तो पहले हम क्या करते थे, बिफोर 92 जितने भी मेरे पास प्रोस्टेट के इतने केस आते थे, उसमें 3 मदर टिंचर मैं देता था. इवन जो कैथेटर पुट अप किया हुआ है, जिनको ऑपरेशन एडवाइज किया हुआ है, तो सॉलिडेगो, हाइड्रेंजिया, प्रेरिया ब्रेवा, इन तीनों को मैं कंटिन्यूसली कितने साल ही प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में यूज किया. पर आफ्टर 1992 never I used any mother tincture. Now all cases, so many cases,
comes to me, especially of prostate enlargement, all are cured with Dr. Sehgal theory. Welcome anyone आगे. थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ज़बरदस्त आपने सारा एलेबोरेट किया सर, तो कैलकुलस बहुत अच्छा समझा सर। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ, वो ये कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है, तो इस तरह की क्या 3-4 मोटी मोटी चीज़ें क्या होंगी कि हम ये तय कर लें कि वाकई ये मरीज जो है ना ये कैलकुलस ही होगा? 3-4 मोटी मैंने बोला है कि उसकी जो केस हिस्ट्री में वो रिकॉग्नाइज करता होगा, एंजाइटी अदर जो होगा, केयर अदर जो होगा, डिस्चार्ज वर्जन टू बीइंग बोथ वे होगा, कंटेंटेड होगा फुली हर रिलेशन में से, वो इंजर्ड में नहीं है, वो परसिक्यूटेड में नहीं है, कोई भी ऐसी नेगेटिव। जी सर, ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी, हाँ सर, सैडनेस वाला रूब्रिक्स हमको क्लियर नहीं हुआ कैलकुलस का, क्योंकि वो तो कंटेंट रहता है सब कुछ अपनी स्वेच्छा से, तो फिर उदास किस बात पर हो जाता है? हाँ, उदास तो होता है, पर उसका रिएक्शन देखना है ना क्या है। ऐसे तो एंगर इंटरप्शन में भी है, उसका रिएक्शन क्या है एंड पे। वो कहता है कि मैं लेटा हुआ था जी, मेरी वाइफ, मेरी डॉटर इन लॉ, मेरा सन आए, मेरे से पूछा भी नहीं क्या हाल है, कैसे हैं। मेरे को उदासी हुई, सैडनेस हुई, जहां कुछ ऐसे रूडली बोल दिया उन्होंने, मेरे को उदासी हुई कि जैसे उन्होंने मेरे से नहीं पूछा क्या हाल है, कैसे हूँ। इंसल्ट फील हुई कि मैं बड़ा हूँ घर में, उनको इतना तो पूछ लेना चाहिए था। पर अल्टीमेटली वो एंड पे कहता है कि मैं बोलता कुछ नहीं हूँ। क्यों नहीं बोलते भाई, बोलने से क्या फायदा सर, और बात बढ़ेगी। तो इंटरनली फील तो उसको होता है, सैडनेस एज इफ इंसल्ट में है, ऐसी कहीं एंगर उसका इंटरप्शन हो गया है, पर एंड पे क्या करता है ये इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन क्या है। जी सर, मेरे से कैलकुलस का एक एक्जिमा का केस ठीक हुआ था। 12 साल की बच्ची थी, जब वो 9 महीना की थी तब से उसके पैर में और हाथ में वीपिंग एक्जिमा था, और वो जहाँ वो सोती थी या पैर हाथ रखती थी वहां पर चींटी बहुत ज्यादा आ जाती थी। उसके मम्मी जो है उसके बिस्तर के चारों ओर चींटी ना आए इसके लिए लक्ष्मण रेखा या फिर कुछ उस टाइप का व्यवस्था करके सुलाती थी, फिर भी जहाँ वो सोती थी वहां चींटी आ जाती थी। तो मेरे पास जिस समय आई थी उस लड़की का उम्र 12 साल हो गया था। 9 महीना से वो लोग परेशान थे, यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ भी मैंने दिखाना था। तो हमको तो पहले घबराहट हुआ कि इतना पुराना केस है क्या करे, लेकिन जब केस टेकिंग करने लगे तो फिर लड़की से पूछे कि आपको क्या क्या दिक्कत होता है इसमें, तो बोली कि रात में बहुत खुजली होता है, जलन होता है, और चींटी बहुत ज्यादा मेरे पास आ जाती है, तो हम एकदम परेशान हो जाते हैं। तो बोले कि तो आप क्या करती हो बाबू जब परेशान होती हो तो रात में? तो कुछ नहीं, अपने उस सबको पकड़ के रखे रहते हैं, उसमें चींटी को पकड़ कर डाल देते हैं, खुद से फिर सो जाते हैं। बोले मम्मी पापा को नहीं जगाती हो? तो नहीं, वो लोग तो दिन भर काम करके सोए रहते हैं। और बोले और भाई बहन को नहीं बुलाती है? तो बोले सबसे बड़े तो हम ही है ना, किसको जगाएंगे, और सब तो स्कूल भी जाता है, हम तो घाव के चलते स्कूल भी नहीं जा पाते हैं ना। तो फिर कैलकुलस दिए और उसको 3 महीना में पूरा ठीक हो गया, बहुत अच्छे से ठीक हो गया। वेरी गुड। तो पहले कभी भी किसी ने भी कैलकुलस ऐसे नहीं अप्लाई की थी लाइफ में? जी ना ही हमारे प्रोफेसर थे, लेक्चरर आपका किताब पढ़ने के बाद कैलकुलस को समझ के हम इस तरह से इस्तेमाल किए थे। और लेकिन बहुत डर भी रहे थे कि पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा, क्या करें, लेकिन रिजल्ट मिल गया सर। गुड 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 गुड। और कोई ऐसी किसी ने और कैलकुलस अप्लाई की? गुड इवनिंग सर, थैंक यू अंजलि दीदी, आपने अच्छा केस बताया। और सर
कोकुलस में के लिए एक्चुअली मैं यही बता पाऊंगी क्योंकि ये मैंने खुद पर अप्लाई किया था एक बार। जब ये फर्स्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ था तो उस वक्त हम लोग माइंड मेथड से थोड़ा बहुत ही टच में आए थे। तो मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और पहले हम क्लासिकल से प्रैक्टिस करते थे तो उस वक्त मेरे पास कोई था भी नहीं, तो मैंने फिर डे नाइट उनको अपने हिसाब से मतलब हैंडल किया, उनकी केयर की। तो वो जब ठीक हुए ना उसके बाद में मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरा आधा दिमाग काम नहीं कर रहा है, कि मेरा लेफ्ट साइड जो ब्रेन है ना वो काम नहीं कर रहा है। मुझे ये लगता था मैं कुछ पढ़ रही हूँ तो मुझे याद नहीं रहता और चीजों को मतलब प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड। फिर मुझे उस वक्त माइंड का कुछ ज्यादा रूब्रिक्स का या इसका पता नहीं था, तो मुझे ये लगता था जैसे दिमाग मेरा खाली खाली सा हो गया, खोखला सा हो गया है, बस ये एक फीलिंग थी। तो हम फ्रेंड्स भी आपस में डिस्कस करते थे, यार मेरे को ऐसा लगता है मेरा आधा दिमाग काम नहीं करता, खोखला खोखला लगता है। तो फिर अब हम सब नए थे, हम किससे क्या बात करते, तो फिर मुझे लगा कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैंने सिंथेसिस का ऐप खोला और उसमें ब्रेन के जो भी डलनेस वाले रूब्रिक थे, प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड, डलनेस ऑफ माइंड, मैंने 10 रूब्रिक्स इस टाइप से लिए कि जिसमें मेरा मतलब पूरा माइंड का सिस्टम ही बिगड़ा हुआ था। तो जब वो मैंने 10 रूब्रिक डाले ना तो 10 के 10 रूब्रिक में है ना कोकुलस आई। और उस वक्त मेरे पास में मेरी फ्रेंड से ये सहगल सर की परफेक्ट मैट्रिया मेडिका माइंड बुक थी। तो उससे बाद में टैली किया ना तो वो फिर मैंने कोकुलस पढ़ी तो उसमें यही था कि भाई केयर एंड वरीज की वजह से जो एलिमेंट आए और ये जो वीकनेस माइंड ये जो सब चीजें आई हैं तो ये इंडिकेशन ऑफ द कोकुलस है। तो मैंने उसको 30 लिया, लेकिन 30 लेने के बाद में कमाल ये हुआ कि वो जो फीलिंग रहती थी मुझे कि मेरा काम नहीं कर रहा है, दिमाग बंद है, खोखला है, वो सारी फीलिंग चली गई और फिर मेरे को लगा नहीं अभी मैं परफेक्ट हूँ। तो ये मेरा खुद के ऊपर किया हुआ एक एक्सपीरियंस था, क्योंकि बाद में मैंने सहगल सर की पीडीएफ में भी पढ़ा कोकुलस, तो उसमें उन्होंने क्लियर कर दे रखा है कि कोकुलस को ये खोखले का सेंसेशन लगता है डिफरेंट ऑर्गन्स में, इवन पेट है या कहीं ब्रेन है या कहीं भी। हाँ, ऐसे रूब्रिक भी है ना एम्प्टीनेस वाले कोकुलस में। जी सर, क्योंकि उन्होंने जो एसेंस बताया ना वो इसलिए बताया कि कोकुलस जो है ना लव में नहीं है, केयर में है। तो उसके पास में कोई भी बंदा, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज में है ना, तो वो लव के किसी भी रूब्रिक में नहीं है, लेकिन केयर उसमें भरी पड़ी है। और गुड। उस केयर की वजह से जब कोई बंदा उसके टच में आता है तो सबको ये लगता है कि यार बंदा तो बहुत अच्छा है ये, लेकिन इसमें कुछ कमी है। हर उससे अटैच होने वाले बंदे को उसमें कुछ कमी लगती है, उसको ये लगता है इसमें वो चीज नहीं है जो होनी चाहिए। मतलब उसको लव की फीलिंग नहीं आती उस बंदे से, केयर दिखती है बंदे में लेकिन उसको लव नहीं मिलता, तो उसमें उसको लगता है यार कुछ कमी है। वो जो कमी, तो वो जो उस बंदे में कोकुलस में जो केयर लव की कमी है, वो कमी दूसरों को भी फील होती है क्योंकि वो केयरिंग है। और इसलिए एक बात और बोलूंगी सर कि मैंने जब उसको पढ़ा था तो उसमें उन्होंने 1-2 बातें और बोली कि कोकुलस जो है ना वो अपना मतलब इस टाइप का बंदा होता है कि वो अपने देश के लिए मतलब अपने सीक्रेट्स को अपने अंदर भी रख सकता है और अपनी जान खत्म कर सकता है, और सीक्रेट्स ओपन नहीं करेगा। मतलब जो ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट वगैरह जो इस टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं इनमें वो लोग काम कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, पन्ना धाय की कहानी। पन्ना धाय ने राजकुमार को बचाने के लिए, वो धाय माँ थी हालांकि, क्योंकि मैटरनलिस्टिक कोकुलस में भी है, तो उसने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बेटे की बलि दे दी थी। कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने बेटे की बलि दे देगी, क्योंकि केयर अबाउट अदर्स में है, मैटरनलिस्टिक ज्यादा है। उसने अपने बेटे की परवाह नहीं की, लेकिन राजकुमार को बचाने के लिए उसने सेक्रीफाइस किया। तो ये जो सेक्रीफाइसिंग नेचर है ये कोकुलस में सबसे ज्यादा है, इसीलिए वो एक बहुत अच्छी जो वो रूब्रिक है ना, एंजाइटी अदर्स फॉर एंजाइटी, हेल्थ ऑफ अदर्स फॉर लिटिल कंसर्न्ड फॉर हरसेल्फ, अपनी को उसको परवाह नहीं होती, अपनी परवाह नहीं होती, इसीलिए वो उसने अपने बच्चे की परवाह नहीं की और अपने बच्चे की बलि दे दी उसने। मतलब बिल्कुल नहीं, तो अब तो जो चल रहा है पीरियड वो इतना सेल्फिशनेस वाला है कि सभी को अपनी ही परवाह होती है। जी सर, और आपको ऐसी नर्स भी बहुत कम देखने को मिलेगी। हालांकि हम पहले सिर्फ मोशन से वोमिट वगैरह, कार मोशन में वोमिट होना, उस पर ही कोकुलस काम कर देते थे हम लोग तो क्लासिकल में थे, लेकिन अभी जब कोकुलस को समझने लगे। और सर आपने जो रूब्रिक बताया उसमें 1-2 रूब्रिक और जोड़ूंगी। एक तो आस्क फॉर नथिंग एंड कैलकुलेट मैथमेटिकल एबिलिटी,
ये 2 ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, आस्क फॉर नथिंग के कोई भी डिमांड नहीं करनी, कोई जिद नहीं करनी, कोई भी मतलब कैलकुलेटिंग एबिलिटी, मैथमेटिक्स एबिलिटी फॉर में है। गुड। अच्छा सर, आपने अभी बताया कि पहले जो आप माइंड मेथड में आने से पहले ये प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए वो हाँ देते हाँ थे, हाँ सॉलिडिगो और ये परेरिया, सारी ब्रेवा, हाइड्रेंजिया, ब्रेवा तीन। और हाँ हाइड्रेंजिया, ये तीनों मिक्स करके देते थे या कि अल्टरनेट कोई हाँ, थोड़ा तीनों थोड़ा? तीनों ऐसे तो कोई है नहीं कि हमारी मेडिसिन का आफ्टर 3 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स एक्शन खत्म हो जाएगा। तो मैं तो ऐसे ही करता था, अगर कहीं देनी है तो उनको बोलता था कि इन हाफ ग्लास ऑफ वाटर यू पुट 10 ड्रॉप्स ऑफ ऑल 3 इन एज ए 1 डोज। अच्छा सर, तो इससे हाँ रिजल्ट हाँ, आता था सर? डेफिनेटली डेफिनेटली। पहले केस कोई प्रिंसिपल ठीक हुए, किसी आर्ट्स कॉलेज के थे, तो फिर उनको कैथीटर पाया हुआ था और ऑपरेशन एडवाइज किया हुआ था स्ट्रांगली, तो फिर उसने इतना प्रचार किया तो बहुत सारे केस आने शुरू हुए, तो उससे भी ठीक होते थे। पर वो थ्योरी तो कोई नहीं थी, होम्योपैथी तो नहीं थी, बेसिक तो ला है होम्योपैथी के। फिर आफ्टर 92 अब मैंने कभी नहीं यूज किया। सर अभी अब तो आप हमारा टोटली माइंड सारा पे हैं। मदर टिंचर है, सर जे बायोकेम का है, सर जे पेटेंट है। मैं बोलता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं यूज करता, ना मैं बायोकेम को यूज करता हूँ, ना मदर टिंचर, ना ही पेटेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक हो गया सर, जबरदस्त सर। एक बात और, सर के बुक में पढ़ा था ना, तो लैकेसिस से भी ये आपको है ना सिमिलर लग सकता है कभी कभी कोकुलस, क्योंकि कोकुलस भी जेस्टिंग अम्यून वो हंसी मजाक करके अपना एनवायरनमेंट को बदलने का करता है, वाइवेशियस है, और बहुत सारे रूब्रिक्स ऐसे हैं जो लैकेसिस से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पर लैकेसिस में तो बहुत कुछ है नो, डिलूजन इंजरीज बाइंग सराउंडिंग, जो डिक्टेटोरियल, हार्ड फॉर इंफीरियर, जो जेलसी इतनी है, एंगर इतना है, पॉजिटिवनेस इतना है, राइट क्लेम टू है, सो नेगेटिविटी इन लैकेसिस। सर यस यू आर राइट, वो एनिमल रेमेडी है तो उसमें एनिमल करेक्टर है, लेकिन कुछ सर्टेन पार्ट पर, क्योंकि मैथमेटिकल एबिलिटी कोकुलस में भी है, लैकेसिस में भी है, और जो एक वाइवेसिटी जो कहना चाहिए ना, वो कोकुलस में भी है और उसमें भी, हालांकि वाइवेसिटी वाले कम मिलते हैं और माइल्ड वाले ज्यादा मिलते हैं, तो और इसीलिए तो पार्शियली इंडिकेटेड है जो काम कर देती है। जी सर, जी सर। हाँ, दूसरे ग्रुप तो होते हैं ना, ऐसे था। और कोई डॉक्टर? गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था सर, यहाँ पे सर कंटेंटेड और जो डेल्यूजन वेल्थ, इसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सर? मेरे पास तो सब कुछ है। ऐसे कोई मेरे से भी कोई ऐसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं हुआ। मैं बोलूं राइट ट्रूथफुली आई विल स्पीक के, ऐसे आप में से कोई बता दे हम मेरे को कि कैसे डिलूजन वेल्थ लेंगे और कैसे कंटेंट लेंगे, उसके साइड वाले रूब्रिक लेके ही काम चलाना पड़ता है। थ्योरेटिकली तो और बात है, डेफिनेशन उसकी, प्रैक्टिकली पेशेंट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, आप कोई बताएं मेरे को। सर थोड़ा सा अगर आप कहें तो मैं डीडी करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर कंटेंट वाला जो बंदा है ना, उसके एक्सप्रेशन में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत संतुष्ट प्राणी है, वो बोलेगा ना सब कुछ है मेरे पास, ऐसा है, तो उसमें आपको ईगो या कुछ ऐसी एनर्जी एक अलग दिखेगी कि यार कितना संतुष्ट है कि जो भी है इसके पास उसमें। और जो डिल्यूजन वेल्थ है ना, वेल्थ को बंदा एंजॉय करता है, तो उसकी जो एनर्जी आपको फील होगी ना वेल्थ वाली कि मेरे पास सब कुछ है, या तो उसमें वो ईगो या कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी दिखेगी, और कंटेंट की एनर्जी अलग दिखेगी, तो वो आपको एनर्जी से पता लग जाएगा सर। उसके बताने का वे है जो, जी सर, टोन है और उसके एक्सप्रेशन है। क्योंकि आप देखिए ना, जो कंटेंट बंदे होते हैं वो आपने देखे होंगे, महात्मा है या जैसे दीदी हैं जो अपना आपने जिनका जिक्र किया था, तो उनके चेहरे पे अलग ही एक रौनक दिखती है कंटेंट की वजह से। ठीक है, और किसी का कोई और बता सके? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बहुत अच्छा
सर कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत ही अच्छा सेशन सर, और कॉकुलस का आपने बहुत खूबसूरती से बयान किया। थैंक यू वेरी मच सर। कोई आप बता सके वेल्थ और कंटेंट में क्या प्रैक्टिकली क्या डिफरेंस है कोई ऐसे? सर वेल्थ में ना, वेल्थ में पेशेंट एक्सप्लेन, हेलो, वेल्थ पेशेंट एक्सप्लेन करेगा कि बहुत कुछ दिया हुआ है, वो बकायदा मेंशन करेगा आपके सामने। हाँ, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे इतनी बच्चे हैं, मेरे इतने घर हैं, बकायदा मेंशन करेगा। हाँ, कंटेंट जो होता है जब आप सेटिस्फाई होते हैं, हाँ, आप कहते हैं कि डॉक्टर मेरी जो सेहत है ना जैसी भी है, मैं इस पे मुतमईन, हाँ, मुझे से कोई परेशानी नहीं हो रही, वो जस्ट मेंशन हाँ, करेगा। हाँ, उसकी टोन पे डिपेंड करेगा, उसकी टोन, उसका वे ऑफ टेलिंग। यस, मुझे अपनी डेली लाइफ में से कोई मसला नहीं हो रहा, मेरी वर्किंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दैट्स द कंटेंट। गुड, ठीक है। और वेल्थ में जरा वो दूसरी तरफ जाएगा, हाँ, वो दिखावा करेगा, शो करेगा। सर कंटेंट में अपनी स्टेट के साथ वो मुतमईन होगा, सेटिस्फाई, जो उसकी स्टेट है। ओके, वो कहता है डॉक्टर मैं एक रोटी खाऊं या 2 खाऊं ना, मेरे पास ये कच्चा घर है, मैं इस पे मुतमईन हूँ, बिल्कुल, मैं इस पे खुश हूँ, राइट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट, तब थोड़ा सा अल्फाज का ना, थोड़ा सा अल्फाज का फर्क होता है, वर्ड्स यूज जो होते हैं उससे हमें पता चलता है कहाँ पे कंटेंट है, कहाँ पे डिलीजन वेल्थ। ओके, वो क्या कहते हैं जो हम अक्सर बताते हैं, हमें एक बुजुर्ग ने बोला था, एक महरम से मुजरिम बना दिया, मुजरिम बना दिया। यस, एक तरफ रहमत है और एक तरफ जहमत है सर, एक नुक्ते का कमाल होता है सर। हाँ, 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 ऐसे है। थैंक यू सर जी, थैंक यू नाविद सर और सीमा मैम और सर मान सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कंसेप्ट क्लियर कर दिया। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट, अच्छा सेशन, गुड नाइट, गुड नाइट। बहुत अच्छा रहा सेशन, थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू, वेलकम, गुड नाइट, थैंक यू सर। ओके जी, ओके।